नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा के अंदर है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर एक और विशाल भंडारा होने की तैयारियां चल रही हैं, जो कि 15, 16, 17 तारीख में फरवरी के महीने में होने जा रहा है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे हैं। हमारे साथ बहनें जुड़ी हुई हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय दास है। कहाँ से हैं बहन जी? महाराष्ट्र से। बहन जी, आप पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे? आप हम सारे देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो पारंपरिक जो हमारे घर में चल रही थी बालाजी हमको हमारे घर में जो आराध्य देवत माना जाता है, उसकी भी हम कर रहे थे। और सारे गणेश जी की दुर्गा जी की सारी, जैसे कि आप पहले से सारी भक्ति साधना पूजा कर ही रहे थे, दुर्गा जी की, गणेश जी की, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जी ऐसा है कि हमारे घर में बचपन से आध्यात्मिक एनवायरमेंट है, तो मेरे माता पिता भी बालाजी की भक्ति करते थे, मैं भी श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी। तो बचपन से मेरे को बहुत चाह थी कि मैं सवाल जानने की कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों हम यहाँ जन्मते मरते हैं। तो इस सवाल जवाब जानते जानते मैं अनेक धर्मगुरु की सत्संग सुनने लगी। ये धर्मगुरु क्या बताते हैं, वो धर्मगुरु क्या बताते हैं। तो लॉकडाउन में हमने सारे धर्मगुरु की सत्संग देखी है कि हमको गुरु बनाना है, कौन सा गुरु करना है, ये देखने के लिए। फिर हमको संत रामपाल जी महाराज जी की किताब हमारी माता जी ने लाई थी दूसरे गाँव से, पुस्तक चल रहे थे वहाँ से। तो वो पढ़ने के बाद हमको हमारे सारे सवाल के जवाब मिले। फिर ऐसे जैसे कि और भी आपने कहा बहुत से धर्मगुरु हैं, धर्मगुरुओं की कोई कमी नहीं है, बहुत से संत हैं, तो आप किसी से भी नाम उपदेश ले सकते थे। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम क्यों जरूरी है कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम उपदेश लिया? जी ऐसा है कि दूसरे धर्मगुरु जो हमको भक्ति साधना बताते हैं वो शास्त्रानुकूल नहीं रहती है। संत रामपाल जी महाराज एक भी शब्द हमारे शास्त्र के बाहर का नहीं बताते। वो जो मंत्र जाप भी देते हैं वो भगवद गीता के 17 अध्याय के 23 श्लोक में जो बताए गए उसके अनुसार है। जो ओम तत्सत इति निर्देश जो 17 अध्याय का 23 श्लोक है, उसके अनुसार भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसलिए हमने सारे धर्मों के ज्ञान को चेक करके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम देखा है। जैसे कि बहन जी, आपकी उम्र के बच्चे पढ़ते खेलते कूदते हैं, उन लोगों को ये भी मतलब नहीं रहता है भक्ति मर्यादा क्या है, भक्ति क्या है, सद्भक्ति क्या है। आप लोग तो सद्भक्ति की बात कर रहे हैं, और वो भी संतों की पहचान करके कि आप कौन से संत सही हैं, कौन से सद्भक्ति दे रहे हैं, कौन से, तो ये कैसे संभव है, कैसे आपको नॉलेज मिला है? जी हमारे गुरु नानक जी बोलते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विधि क्या पास आवे, ना जाने जिनाते सिर पे मौत फड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। मतलब पता नहीं कब हमको मौत आ जाए, मौत की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए बचपन से भक्ति करनी चाहिए। मीराबाई जी, ध्रुव प्रहलाद जी, इन्होंने बचपन से भक्ति करी है, इसलिए जब भी हमको ज्ञान हो जाए तब हमको भक्ति करनी शुरू करनी चाहिए। मतलब बचपन से ही भक्ति करना चाहिए? हाँ, क्योंकि मानव जन्म का उद्देश्य ही है मोक्ष प्राप्त करना, इसलिए बचपन से भक्ति करनी चाहिए। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष से क्या होगा, कहाँ जाएंगे मोक्ष के बाद? मोक्ष से जो हमको जन्म और ये मरण का चक्कर लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है, इससे हमको मुक्ति मिलेगी, तब हम सतलोक जाएंगे। सतलोक एक ऐसा ठिकान है जहाँ पे या वो अमर लोक है, जहाँ पे हम इधर जो जन्म के मरते वो चक्कर वहाँ पे नहीं रहता है। तो सतलोक का हम जिक्र हमारे भगवद गीता में भी है, 18वें श्लोक अध्याय के 62वें श्लोक में, कि अर्जुन परम धाम में जो परम धाम बताया गया है वो सतलोक है। वहाँ जाने के बाद हमारा जन्म मरण का चक्कर कटेगा और हमको मोक्ष प्राप्त होगा। बहन जी, जैसे कि आपने कहा है कि हमारे गीता जी के अनुसार, गीता जी में बताया गया है कि जन्म मरण का चक्कर छुटाना है, तो तुम्हें ये गीता अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62 में जो कहा है कि वहाँ जाने के बाद साधक पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आए। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम सभी को बताना चाहते हैं कि हमको संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं इससे हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि ये शास्त्रानुकूल भक्ति है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारे प्रकार के इधर लाभ मिलते हैं, जिससे हमको बहुत सारे लाभ, हम सारे गिनने लग जाएंगे तो आप दिन रात कम पड़ जाएगा, इतने सारे लाभ है। मोटे मोटे बताने जाऊँ तो मेरे पापा को 2020 में कोरोना हुआ था, उससे परमात्मा ने उनको बाहर निकाला था। उनके ऐसे छाती में चुभता था इतना कि रात भर उनको नींद नहीं आ रही थी। जब उन्होंने रात को 11 बजे संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा ली, हमने उनको चरणामृत दे दिया तो तुरंत उनकी दर्द
तुरंत गायब हो गया और वो ठीक भी हो गए। दूसरा लाभ ये बताना चाहूँगी कि मेरी बहन को छाती में ऐसे गांठ थी, तो मेरी बहन भी डॉक्टर है, MBBS है। वो खुद उन्होंने उनके जो टीचर है बड़े वाले, तो उनको पूछा था, उन्होंने बताया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो परमात्मा की दया से वो गांठ भी गायब कर दी परमात्मा ने और ऑपरेशन भी टल गया। और तीसरा लाभ बताने जाऊँ तो मैं खुद परमात्मा की शरण में आने के लिए इतनी मतलब परमात्मा प्राप्ति के लिए उतारी हुई थी कि मेरे जंगल में जाने की तैयारी थी और मैं पागल सी हो गई थी कि यह भक्ति करूँ कि वो भक्ति करूँ। मेरे को दिन रात नींद नहीं आ रही थी, दो साल में सोई नहीं। इतने बुरे बुरे सपने आते थे। जब मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़नी चालू की, दीक्षा लेने से पहले मेरे को इतने लाभ मिल गए कि मेरे वो सारे सपने भी बुरे बुरे जाते थे, वो भी गायब हो गए। और मैं जब दीक्षा ली तो इतने बहुत सारे लाभ हुए। मेरे शरीर में जितने भी रोग थे वो सारे गायब हो गए। मेरे दाढ़ को भी इतना दर्द था, डॉक्टर ने बताया था कि ये हिल भी नहीं रही है, इसको निकालना भी मुश्किल है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जब अरदास लगाई तो परमात्मा ने बोले परमात्मा दया करेंगे, तो तुरंत वो निकल गई। हम खाते खाते वो टूट के निकल गई, कुछ दर्द भी नहीं हुआ और वो निकालने की भी नहीं जरूरत पड़ी। चौथा लाभ ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो माता जी है उनको बवासीर की बीमारी थी। वो पहले कुछ भी तीखा वगैरह खा नहीं सकती थी, प्याज राम वगैरह कुछ भी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब उन्होंने दीक्षा ली तब से कुछ भी खा सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लाभ हुए हमारे घर में सभी को, और हमारे घर वाले जितने भी सदस्य हैं सबकी पल पल रक्षा करते परमात्मा। इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगी कि भाई बहनों को मेरी विनती है हाथ जोड़ती कि जल्दी से जल्द परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सारे सत्संग सुनो, उनका ज्ञान सुनो और जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लो। जैसे कि बहन जी आपने कहा है कि आपके परिवार में अनेकों कष्ट थे और आपके पापा को तो कोरोना हो गया था, और कोरोना में की स्थिति में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपने पापा को नाम दीक्षा दिलाई तो तुरंत आपके पापा ठीक हो गए। तो ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको कई प्रकार की परेशानियां हैं, समस्या हैं, तो उन लोगों को कैसे दूर हो सकती है उनकी परेशानियां? हमारे जो वेद शास्त्र है उनमें भी लिखा हुआ है कि जो पूर्ण भक्ति बताने वाले संत है, तत्वदर्शी संत है, उनसे हम दीक्षा लेंगे तो सारे के सारे हमारे लाभ मिलेंगे, वो कट जाएंगे रोग। तो संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद और शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं। जिनका भी कैंसर हो, चाहे कैंसर का बाप हो, इधर आओगे तो सारे के सारे रोग कट जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की मंत्र साधना में इतना पावरफुल है मंत्र, तो उनकी सारे लाभ मिल रहे। तो हमारी यही विनती है कि चाहे कौन सा भी रोग हो, आप ज्ञान समझ लो, आप तुरंत इधर आओगे तो सारे के सारे रोग कट जाएंगे। जो दर्शक यदि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आने को चैनल है जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का ऐप भी है, संत रामपाल जी महाराज नाम का, तो प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करके भी आप वहाँ पे सत्संग सुन सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी के आने को किताब बट रही है, ज्ञान गंगा है, फ्री में बंटवा रही है, घर जाके दे रहे हैं सारे भगत। ज्ञान गंगा है, जिन्हें की राह है, गीता 13 ज्ञान अमृत है, तो ये किताब भी पढ़ लो टाइम निकाल के, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, करो से पता टूट गिरे बहु न लगता डार। हमारे ये मानव जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख जन्म के ये जन्म काटने के बाद एक मानव का जन्म मिलता है, तो इसे मत गवाओ और जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आके दीक्षा लें। धन्यवाद बहन जी। सब साथ आप